जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, सरदार मंजीत सिंह जी जिंदाबाद, सरदार मंजीत सिंह जी जिंदाबाद, एडवोकेट निर्मल कोतवाल जी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। क्या आ रहे हो? आस्ता बोलना थोड़ा, क्यों कर रहा हूँ? पीछे पीछे बैठो, आस्ता बोलना क्यों कर रहा हूँ? मैं आवाज साइड पे हो जा, साइड पे उसका भी आना मेरा भी। उसका ही शॉट बनेगा ना। आइए मैं बिठाता हूँ आपको, आइए यहाँ से आइए, यहाँ से आइए। तो ये शॉट बैठाइए कोतवाल से, बैठो बैठो कोतवाल से बैठो। आदाब से कोतवाल सामने। ना हम यहाँ उनके सामने, क्योंकि अल्ताफ बुखारी को मुक्के की सियासत करने की आदत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के सियासत करता हूँ कि उन लोगों के लिए अगर पाँव भी पकड़ने पड़ेंगे, जब हुक्मरान जालिम हो तो ऐसा ही करना पड़ता है। तो 24 घंटे में हमने चेंज कराया, जिसमें अपने बच्चों के लिए सब नौकरियाँ रिजर्व कराई। तो हमारे बच्चों के लिए कौन सी इंडस्ट्रीज़ है? ये कहने से थोड़ा ही कि 70,000 करोड़ रुपया आए। हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं, आप जम्मू वाले हैं। मुझे बताओ, आपने 7,000 की देखी, 700 की देखी? रोज कह रहे हैं 6 लाख बच्चे, 7 लाख बच्चे, कहाँ, किसने? और मुझे ये समझ नहीं आता है, क्या इनको इलेक्शन यहाँ लड़ना है जो आज ये अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि हम लोगों को लड़ना है? ये तो सब घोड़े पे बैठे हुए हैं कि हमारी बारात निकल रही है। मैं तो इनको आज वाज़ा करना चाहता हूँ, ये घोड़े ना सजाओ, बाराती भी हम ही हैं और बारात वाले भी हम ही हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग ही इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और जम्मू कश्मीर के वासी ही लड़ेंगे। आज हमने मजबूर किया, जो इन्होंने 3 दिन पहले कन्फ्यूजन खड़ा किया था, हमने मजबूर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। परसों जब कश्मीर में एक फिर साजिश की गई थी कि आप शायद जम्मू कश्मीर में एक और आग लगा देंगे, मैंने अपील की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से, ये क्लियर करो कैसे हो सकता है कि आप कहते हो बाहर वाले यहाँ आके वोट डालेंगे, जब हिंदुस्तान के पूरे आईन में नहीं है, यहाँ कैसे हो सकता है? और मैं शुक्रिया करता हूँ हिंदुस्तान के वजीर आज़म का, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर का, जिनकी अकल टाइम पे आ गई और उन्होंने आज क्लैरिफाई किया अखबारों में कि ये जो 25 लाख लोग हैं, ये कोई 25 लाख नहीं, ये 18 साल की एज जो अटेन कर चुके हैं वही बच्चे हैं। यहाँ कोई बाहर का वासी वोटर एंटर नहीं होगा। जिन्होंने ये क्लियर किया कि आज यहाँ की ज़मीनों और नौकरियों पे कोई ख़तरा नहीं है, इनकी चले जो यहाँ है, ये तो हमें रोज़ रुलाएं। मुझे तो एक ज़रा भी समझ नहीं आती है। और यहाँ की सियासी पार्टियाँ मौज कर रही हैं इसी में। लो बुलाओ जी ऑल पार्टीज, बुलाओ जी। और यार क्या करोगे, तुमने ऑल पार्टियाँ तब भी की जब 370-35 ए था, क्या लाया? गवाया अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने तो 370-35 से वापस नहीं लाया, लेकिन जो उसका मतन था वो तो लाया।
370 में क्या था, हमारी नौकरियां हमारी थी, मैंने ऑर्डर तो उसके लिए लाया। 35A में था हमारी ज़मीनें हमारी, मैंने 95% ज़मीनों का ऑर्डर तो लाया। मैं इनकी तरह अगर रह जाता कि लड़ूंगा दिल्ली से, क्या मिलता दिल्ली से लड़ के? हम कमज़ोर लोग हैं, हम क्या लड़ सकते हैं? हमें तो जाके हाथ पांव जोड़ने हैं। क्यों? हमारे वसाइल कम हैं। लेकिन मैं मुल्क के वज़ीर आज़म को कहता हूँ, हम वसाइल से कमज़ोर हो। आप कैसे देखते हैं ये कि बाहर वाले आके देखिए, मुझे बड़ी खुशी है आज जो क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। 2 दिन से इन्होंने बवाल मचवाया था पूरे स्टेट में। हमारे अफसरों को बड़ा रिस्पॉन्सिबली लोगों के सामने आना चाहिए जब भी आते हैं। तो मुझे शुक्रिया करने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बरवक़्त मुदाखलत करके लोगों को क्लैरिफिकेशन दे दी कि साहब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई आउटसाइडर आके आपको वोट नहीं दे रहा है। ये जो वोट ऐड हो रहे हैं ये सब जो 18 साल से ऊपर आ गए हैं उनके वोट हैं। और उन्होंने ये भी फिर रिकन्फर्म किया कि कोई नौकरियों में कोई बाहर का नहीं आ रहा है, मकान कोई बाहर का, ज़मीन कोई बाहर का नहीं ले रहा है। क्योंकि ये मुझे नहीं पता है कि ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए जाते हैं जिनसे कन्फ्यूजन लोगों को किया जाए। लोगों में, जम्मू कश्मीर के लोगों में अभी भी एक डर सा बैठा हुआ कि कहीं ना कहीं इनकी डेमोग्राफी को लेके कोई ऐसी कोशिश तो नहीं की जा रही है। आई एम थैंकफुल टू द अथॉरिटीज़ बोथ एट सेंटर एज वेल एज स्टेट, दे हैव क्लैरिफाइड। और मैं समझता हूँ लोग आज चैन की सांस ले रहे होंगे इस क्लैरिफिकेशन के बाद। और मैं मुबारकबादी देता हूँ लोगों को, क्योंकि उनको होशियार रहना चाहिए। वो होशियार हुए तो हम होशियार हुए, हम होशियार हुए। हम रिक्वेस्ट करते हैं, और आप सबको मालूम है अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी बिलीव्स कि हम मुक्का नहीं दिल्ली को दिखाते हैं। हम हाथ जोड़ के उनको कहते हैं हमारे लोगों को परेशान ना करो। उन्होंने आज फिर क्लैरिफिकेशन दे दी। ये लोगों की फतह है कि क्लैरिफिकेशन आ गई है। द मोस्ट हीनियस क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी। ये मैं पंडित की किलिंग नहीं मानता हूँ, एक इंसानियत की किलिंग है। वो हमारा कश्मीरी भाई था, वहीं था। और मेरा मानना है कि जितने भी लोग ऐसे षड्यंत्र में हों उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें आम लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। और कैसे देखते हैं आपकी जो तिरंगा हुआ, घर घर तिरंगा, और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। यू थिंक दैट समवेयर द टेररिस्ट आर रैटल्ड बिकॉज़ ऑफ दैट? नहीं, टेररिस्ट क्या रैटल होगा? देखिए, लोगों ने प्यार दिखाया है। लोगों ने एक चीज़ दिखाया है कि दे आर विद द कंट्री एंड दे वांट पीपल ऑफ कंट्री टू स्टैंड विद देम नाउ। देखिए, ऐसी तो कोई किसी को ये शक ही नहीं होना चाहिए कि हम किसी से कम देशभगत हैं। हमारे लोग कुर्बानी देते हैं, चाहे राजौरी हो, चाहे आपका सुचीतगढ़ बॉर्डर हो, उड़ी का बॉर्डर हो, तरना का बॉर्डर हो। हमसे ज़्यादा कौन, जम्मू कश्मीर के लोगों से ज़्यादा कौन जानता है कुर्बानी का मतलब। एक आखिरी सवाल, फारूक अब्दुल्ला अपने घर पे तिरंगा चढ़ाते हैं, महबूबा मुफ्ती पार्टी हेडक्वार्टर में तिरंगा चढ़ाती हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट देती हैं कि हमारा दूसरा झंडा, और फारूक अब्दुल्ला भी डेरोगेटिव हो। तो कैसे